कहानी की शुरुआत हमें साउथ एशिया के जंगल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो बड़ी लगन के साथ पेड़ों की कटाई कर रहे होते हैं। वहाँ उस जगह जो आदमी मशीन चला रहा था, उसे अचानक से घने झाड़ियों के पीछे कोई नजर आता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम पर फोकस रखता है। लेकिन जब वो अपने ही एक आदमी को नीचे खाई में गिरे हुए देखा तो वो चेक करने के लिए गया कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके ही ग्रुप के एक आदमी के किसी ने सर को धड़ से अलग कर दिया है। कटा हुआ सर को देखकर वो काफी ज्यादा ही डर गया था। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन अचानक अपनी गलती से एक ट्रैप में फंसकर पेड़ से लटक जाता है। उसी वक्त उसी जंगल से बाहर निकलकर एक आदिवासी कबीले का एक इंसान आता है और वो पेड़ से लटके हुए आदमी पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। दरअसल ये आदिवासी कोई और नहीं बल्कि कैनिबल्स थे, यानी इंसानों की मांस खाने वाला, जो जंगल में अपना कबीला बनाकर बैठे हुए थे। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके हमें 4 दोस्तों को दिखाया गया जो 2 कपल्स थे। ये दोस्त अपने बीवियों के साथ मजे करने के लिए ट्रिप पर आए होते हैं। इसमें हम एक लड़की जैस्मिन और उसके हस्बैंड को देख पाते हैं। दूसरी साइड में लड़के का नाम आरजे था और उसकी वाइफ। जैस्मिन का हस्बैंड काफी अमीर घराने से था। यहाँ पता चलता है कि हाल ही में उसने अपनी एक कंपनी बेच डाली थी, जिसकी वजह से उसके बैंक में पैसा ही पैसा होता है। अपनी कंपनी बेचने की खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। वो इतना खुश होता है कि वो कहने लगा कि इस ट्रिप पर जितने भी खर्च होने वाली है वो सब मेरे पैसों से होगा। इसके अगले ही दिन सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाने वाले थे। इन सब को लेने के लिए यहाँ पर एक गाइडर भी आता है जो इन्हें जंगल के अंदर ले जाकर हर तरफ घुमाता रहेगा। इन्हें पता चलता है कि जंगल के अंदर एक कश्ती के जरिए शुरू करनी पड़ेगी, इसीलिए गाइडर सबसे पहले इन्हें बोट को चलाने के बारे में सिखाता है। बोट चलाते समय गाइडर इनसे कहने लगा कि अगर तुम सब अपने इस सफर को यादगार बनाना चाहते हो तो मुझे तुम सबसे 2 दिन का टाइम चाहिए। मैं तुम्हें जंगल में पूरे 2 दिन तक घुमाता रहूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा जो तुम्हारे सोच से भी परे होंगे। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम यहाँ घूमने के लिए ही तो आए हैं। इसके बाद गाइड इन सबसे फोन ले लेता है क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग सफर का मजा लें, जंगल को सैर करें, न कि यहाँ अपने फोन चलाकर अपने एंजॉयमेंट को मिस कर दें। अब सभी लोग अपना फोन तो जमा करवा देते हैं, लेकिन आरजे अपना फोन नहीं देता। उसका फोन अभी भी उसके पास ही मौजूद था। जिसके बाद ये लोग कश्ती में बैठते हैं, उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। गाइड इन्हें बताने लगा कि जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसने हम जितना ही दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए सेफ रहेगा। तुम लोगों ने सुना होगा कि पहले जंगल में कैनिबल आदिवासी रहा करते थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं, बस किसी की नजर में नहीं आते। ये बात मुझे इसलिए पता है कि हमारे पूर्वज यानी दादा परदादा सभी लोग यही करते चले आ रहे हैं। वो कहने लगा कि मेरे दादाजी एक बार इसी जंगल में कहीं गायब हो चुके थे, जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिले, लेकिन फिर हमें उनके कुछ हड्डियां मिली हुई थीं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि उन्हें आदिवासियों ने ही गायब किया हुआ था। वैसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आदिवासी जंगल के काफी अंदर तक रहते हैं। जब तक हम उनके एरिया में नहीं जाते तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। यहीं से सीन को एक बार और शिफ्ट किया जाता है और हमें उसी जंगल के दूसरी तरफ 2 राइडर्स को दिखाया गया। ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और क्योंकि इनके लाइव पर व्यूज काफी ज्यादा मात्रा में आ रही थी, इसीलिए वो जंगल के और भी अंदर जाकर वहाँ का सीन को दिखाना चाहते थे। जब ये दोनों राइडर्स अपने बाइक्स को लेकर जंगल के और भी अंदर तक चले जाते हैं कि तभी इनके साथ एक हादसा हो जाता है। दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं। जोखिम भरा हालत में लड़की जोर जोर से लड़के को आवाजें लगाते जा रही थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसीलिए जब वो चेक करने के लिए लड़के के बाइक के पास गई तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सर को बहुत ही बेरहमी के साथ काट दिया है। उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे देखकर वो बुरी तरह से खौफ में आ जाती है और चीख चीख कर चिल्लाने लग जाती है और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लग गई। भागते भागते वो एक बड़ी सी केव यानी गुफा के पास आ जाती है। उसे लगा कि यहाँ पर कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन यहाँ इस घने से जंगल में आखिर कौन मिलने वाला था। तभी हम उस लड़की के पीछे एक आदिवासी को देखते हैं और जब लड़की ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो हेलमेट को अंदर फेंकता है और ये हेलमेट उसके दोस्त का ही था जो अभी अभी मरा है। और यहाँ इस गुफा के बाहर और कोई नहीं बल्कि आदिवासी ही थे जिनके हाथों में हथियार भी थे और अब यहाँ वो उस लड़की को दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। इधर दिखाया गया कि जंगल में वो लोग अपने सोने का इंतजाम कर रहे थे क्योंकि ये सभी 2 दिन तक यहीं पर रुकने वाले थे। रात में जब गाइड और आरजे की वाइफ दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे तो गाइड उस लड़की को जंगल के बारे में बातें बताने लगा। आज तक जितने भी लोग जंगल काटने के लिए आए हैं वो कभी भी इस जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं क्योंकि यहाँ इस जंगल में रहने वाले आदिवासी अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो भी जंगल से गायब हो गए। ये दरअसल वही सीन है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। आदिवासी तभी नुकसान पहुँचाते हैं जब
जब हम उन्हें तंग करते हैं, लेकिन अगर इंसान उनसे दूर रहे तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। खैर, रात हो गई थी, इसीलिए सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहां हम कुछ देर के बाद जैस्मिन को देख पाते हैं, जो उठकर वॉशरूम करने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से आरजे आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चला कि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुकात है और वो अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। जैस्मिन आरजे से कहने लगती है कि मैंने ये ट्रिप इसलिए प्लान किया हुआ था ताकि तुम हमारी सच्चाई के बारे में सबके सामने बता सको। आखिर कब तक छुप छुप कर मैं तुमसे मिलती रहूंगी? तुम्हें खुद ही इन लोगों को हमारे प्यार के बारे में बताना होगा। इस पर आरजे कहने लगा कि अभी नहीं, यह वक्त सही नहीं है, क्योंकि मेरे वाइफ के डैड अपनी कंपनी को मुझे देने वाले हैं, इसीलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। यह सुनने के बाद जैस्मिन को समझ में आ जाता है कि आरजे अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है, और ये सच भी था कि वो उसे धोखा दे रहा था। लेकिन जैस्मिन सच में उससे प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को छोड़कर उससे शादी करना चाहती थी। खैर, जैस्मिन आरजे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो भी सोने के लिए वापस आ जाता है। अब उन दोनों को लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आरजे की वाइफ और जैस्मिन के हस्बैंड को सब पता था कि ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं, यानी इनके बीच चक्कर चल रहा है। खैर, अगली सुबह जब इनकी आंख खुला तो उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन का हस्बैंड कश्ती लेकर यहाँ से भाग चुका है। गाइड उन्हें बताता है कि तुम्हारा दोस्त कश्ती भी लेकर चला गया है और बैग भी ले गया है, जिसमें तुम सबके फोन रखे हुए थे। मुसीबत की बात तो ये है कि अगर वो गलती से भी गलत रास्ते पर चला गया तो उसके साथ काफी बुरा भी हो सकता है और हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए हमें फौरन उसे ढूंढना होगा। और सभी कश्ती में बैठकर जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरा थोड़ा सा ढलान से होता हुआ जा रहा था। जैस्मिन कहती है कि मेरा हस्बैंड जरूर सीधे वाले रास्ते से ही गया होगा, क्योंकि उसे बोट चलानी आती नहीं, इसीलिए वो इस रास्ते पर कभी नहीं जाने वाला। लेकिन गाइड कहने लगा कि हम सीधे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, वो काफी खतरनाक है। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तब आरजे की वाइफ कहने लगी कि तुम हमें नहीं छोड़ सकते, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर हमारे दोस्त को ढूंढना होगा। गाइडर का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके जिद करने पर वो उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद वो लोग सीधे रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद वहाँ एक कश्ती नजर आई। दरअसल ये वही कश्ती थी जो जैस्मिन के हस्बैंड ने लेकर भागा था, जिससे इन्हें इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वो अभी यहीं कहीं आसपास ही हो सकता है। गाइड कहने लगता है कि मैं इससे आगे नहीं जाने वाला, अगर तुम सब अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब गाइड कश्ती के पास रुककर इनका इंतजार करता है और ये लोग जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लग जाते हैं। गाइड अकेला बैठकर उनका इंतजार किए जा रहा था कि तभी अचानक से उसे झाड़ियों में से बार बार अजीब तरह से आवाजें आते हुए सुनाई देने लग जाती हैं। वो देखना चाहता था कि आखिर यह चीज क्या हो सकती है, इसीलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। तभी उसे यहाँ पर अपने दादाजी के कैप नजर आती है। आज वो कई सालों के बाद अपने दादाजी के कैप को देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन गाइड को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके ठीक पीछे ही एक आदिवासी पेड़ से चिपक कर बैठा हुआ है। जैसे ही गाइड उसे देखता है, अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। वो फौरन ही अपने बोट में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। एक आदिवासी पानी से निकलकर उसके गले को बहुत ही ब्रूटल तरीके से काट देता है। उधर वो लोग जंगल के और भी अंदर तक चले जा रहे थे और वो उसी बड़ी सी केव के पास आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर जैस्मिन का हस्बैंड भी आ गया, जिसे देखकर ये लोग डर तो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थे कि शुक्र है कि वो वापस आ गया और ठीक ठाक है। असल में रात के दौरान आरजे और जैस्मिन के बीच जो हुआ था उसी को लेकर नाराज था। वो अकेला ही कश्ती लेकर घूमने निकल गया, लेकिन वो इन सबसे झूठ बोल देता है कि उसका बस घूमने का दिल कर रहा था, इसीलिए वो अकेला आ गया। खैर, वो वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां गाइड इनका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ पर ना पाकर उन्हें लगता है कि गाइड इन्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन तभी वो उसके चाकू को वहीं पर गिरा हुआ देखते हैं, जो आरजे को मिल जाता है। इसके बाद ये लोग कश्ती में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही और दूर जाने के बाद इन्हें गाइड की कश्ती नजर आई, जिस पर बहुत सारा खून लगा होता है। इन्हें एक बर्तन भी नजर आता है जिसमें पानी को गर्म किया जा रहा था। इन लोगों को वो बैग भी मिल जाता है जिसमें उनके फोन्स थे, लेकिन जब ये लोग बर्तन के करीब जाकर देखते हैं तो इन्हें उसके अंदर गाइड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर इन लोगों की डर की वजह से बुरी हालत हो जाती है। वो फौरन अपने अपने कश्ती में बैठकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत खड़ा कर देने वाली बात तो यह था कि रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है, तो इसीलिए उतरकर ये लोग अपने कश्ती को उस तरफ भेजने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक आदिवासी निकल कर आता है, जो अचानक से आरजे पर हमला कर देता है। इन दोनों में लड़ाई होने लग गई और जैसे ही आरजे को मौका मिलता है वो आदिवासी
आदिवासी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे आदिवासी काफी जख्मी हो जाता है और वो पानी में जा गिरा और उसकी मौत हो जाती है। उसी दौरान उनकी कश्ती भी पानी में तैरते हुए काफी आगे तक चली जाती है, यानी अब उनके पास आगे बढ़ने के लिए कश्ती नहीं बची हुई थी, इसीलिए आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना होगा। फिर ये लोग अब जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे, इसीलिए बाहर निकल पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। अब रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए अब यहाँ से ये कल ही आगे बढ़ सकते थे, जिसकी वजह से अब ये लोग इधर ही रुकने का फैसला कर लेते हैं और नारियल पानी पीकर अपना पेट भरते हैं। कुछ टाइम के बाद सभी लोग सो तो जाते हैं, लेकिन आरजे की नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे मच्छर काटे जा रहे थे। मच्छरों से बचने के लिए वो कीचड़ में आकर अपने शरीर पर लगा लेता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर के बाद हम एक आदिवासी को देख पाते हैं जो उनके काफी करीब आ चुका था। आरजे जब उसे देखता है तो धीरे से उठा और पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक तभी आदिवासी कुल्हाड़ी से उसके सर पर मारता है, जिससे आरजे बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जैस्मिन का हस्बैंड भी आया और वो भी आदिवासी पर अटैक कर देता है, लेकिन उल्टा आदिवासी उस पर ही भारी पड़ के उसे पीटने लग गए। आरजे को जब होश आया तो वो कुछ आदिवासियों को देखता है जो जैस्मिन के हस्बैंड को रस्सियों से बांधकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। फिर आदिवासियों को वहाँ से जाने के बाद आरजे उसके पास आकर कहने लगा कि मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें छुड़ाया तो उनका ध्यान फिर से तुम पर ही आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जैस्मिन और अपनी वाइफ को बचाकर लेकर चला जाऊंगा। जिसके बाद आदिवासी जैस्मिन के हस्बैंड को अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं और उसके दोनों हाथ पैर को काफी बुरी तरह से काट देते हैं। यह सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनके खाने का बंदोबस्त हो सके। अगली सुबह आरजे अपनी वाइफ और जैस्मिन को उठाता है। वो उनसे झूठ भी कहता है कि जैस्मिन का हस्बैंड मदद के लिए जंगल से बाहर गया हुआ है, हमें आगे बढ़ना होगा, वो मदद लेकर आ ही रहा होगा। यह सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो गईं और अब ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जंगल काफी घना होता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस तरफ बढ़ें। तभी आरजे की वाइफ एक आदिवासी को देख लेती है, जिससे इन तीनों के अंदर डर का माहौल बन जाता है। खौफ के साथ अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। अब क्योंकि आदिवासी इनके पीछे भी लग चुके थे और ये लोग बिना पीछे देखे भागते चले जा रहे थे। जैस्मिन ध्यान नहीं देती और गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ उसके शरीर में एक लकड़ी घुस जाती है। दरअसल आदिवासी के बनाए हुए ट्रैप में ही गिरी थी और वो दर्द में तड़पने लगी। अब उसकी मदद करने के लिए ये दोनों पेड़ों की शाखाओं की एक रस्सी बनाते हैं, जिसकी मदद से आरजे की वाइफ नीचे गई और जैस्मिन के शरीर में घुसा हुआ लकड़ी को बाहर निकालती है और उसे लेकर वापस से ऊपर आ जाती है। जैस्मिन के अंदर लकड़ी घुस जाने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, साथ ही उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद ये लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक कश्ती नजर आती है। अब उन्हें इस कश्ती की मदद से आगे बढ़ने में काफी आसानी हो चुकी थी, क्योंकि अब इन्हें पानी में चलना नहीं पड़ेगा। ये लोग आराम से उसमें बैठकर आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आरजे को महसूस होने लग गया कि आदिवासी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपना फोन को निकालकर एक वीडियो बनाता है और उसमें आवाज के साथ चलाकर अपने एक पेड़ पर रख देता है। उसी वक्त हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहाँ पर आ जाता है, मगर अचानक आरजे पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले का कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बुरी तरह से आरजे को पीटने लग जाता है। अब ज्यादा मार खा लेने के बाद आरजे काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो आदिवासी उसकी गले से पेड़ के टहनियों में बांध कर लटका देता है। जिसके बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जाता है। वो दोनों कश्ती में आराम से सो रही थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। गाइड का चाकू अभी भी पेड़ में ही लगा होता है। आरजे उस चाकू को लेकर पेड़ की टहनियों को काट देता है और फिर वो उस चाकू को फेंककर उस आदिवासी के सीधा पेट में मारता है। पानी में गिरने के बाद एक बार फिर से दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है, जिससे वो उस आदिवासी का सर उसके धड़ से ही अलग कर देता है। उसे मार डालने के बाद वो अपने वाइफ और जैस्मिन को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन तभी उसने देखा कि अब बहुत सारे आदिवासी उनके तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जैस्मिन और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए आरजे खुद को कुर्बान करते हुए आदिवासियों के हवाले कर देता है और वो सभी आदिवासी उसके ऊपर काफी ब्रूटल तरीके से हमला कर करके उसकी भी जान ले लेते हैं। हालांकि दोनों लड़कियां उसे ऐसा करने से मना भी कर रही थीं, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। फिर कुछ देर के बाद जैस्मिन और आरजे की वाइफ किनारे पर आ गई और इस तरह से उनको बचा लिया जाता है, लेकिन वो इस बात से दुखी हो चुकी थी कि हमने अपने अपने हस्बैंड के साथ एक आदमी को भी खो दिया। और इसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।